जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है 18 अप्रैल 2026, दिन है शनिवार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना कर। तो आइए इस वीडियो में श्रवण करेंगे वैशाख महीने में शनिवार के दिन सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कथा। ये कथा आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी और शनि देवता की विशेष कृपा प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज प्रतिपदा तिथि है, शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है। आज प्रतिपदा तिथि 2:10 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया लग जाएगी। आज नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र है और भरणी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। प्रीति योग और आयुष्मान योग का भी निर्माण हो रहा है। आज 18 अप्रैल शनिवार राहु काल सुबह 9:16 से 10:51 के आसपास का समय। राहु काल में किसी भी शुभ कार्य की बिल्कुल भी शुरुआत ना करें। श्रोताजनों, किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हो तो अभिजीत मुहूर्त का चुनाव करें, जो कि 12:01 से 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है। अमृत काल का समय भी बहुत सुबह 2:52 से 4:18 के आसपास अमृत काल का समय। ये समय सबसे श्रेष्ठ है हर कार्य की सिद्धि के लिए। स्वार्थ शुभ का चौगड़िया सुबह में हो रहा है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है 7:42 से 9:16 के आसपास। तो इन शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। तो आइए आपको सुनाते हैं इसी महीने में सुना जाने वाला वैशाख महत्म, जो कि प्रतिदिन मैंने आपको सुनाया है। तो आइए सबसे पहले पीपल देवता की कथा सुन लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि पीपल वृक्ष में त्रिदेवों का वास माना जाता है। पीपल में माता लक्ष्मी का और पीपल देव में शनि देव का और पितरों का वास है। वैसे आज के शुभ दिन में पीपल, आंकड़ा और बड़ वृक्ष को सींचने की सुंदर कथा सुनी जाए तो भाग्य प्रबल होता है, संतान, सौभाग्य और हर स्वरूप में व्यक्ति को जीवन में सुख मिलता है। पहले इस कथा का श्रवण कर लेते हैं, फिर हम वैशाख महत्म आज का अध्याय भी सुनेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। पीपल देवता की जय, पिपलेश्वर महादेव की जय। कथा के अनुसार एक बार एक गांव में बहुत सुंदर तरीके से नंद भाभी रहा करती थी। भाभी जहाँ भी जाती नंद को अपने साथ में रखती थी। जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू को वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, उसको कभी भी कोई दुख मत देना। इसलिए भाभी अपने नंद का पूरा ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, भाभी ने वैशाख महीने का स्नान और व्रत किया तो वे रोज पीपल सींचने जाया करती थी। तो वो अपने नंद को भी अपने साथ रखती थी। भाभी जैसे पूजा करती, कुंवारी नंद भी वैसे ही पूजा करती। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र देना। तो नंद भी हाथ जोड़कर कहती, जो आप मेरी भाभी को दोगे वही मुझे भी देना। इस तरीके से पूरे वैशाख के महीने में नंद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा की, मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए, तो भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को कैसे पुत्र दे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। तब नंद के हाथ में एक छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। तो उसी दिन नंद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हो गया। भाभी ने लोग लाज की भय से नंद की बदनामी हो जाएगी, इस डर से ये गांव में कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी ये बात छुपाई थी। तो इस तरीके से समय बीतने लगा। एक बार गांव में भाभी कुएं पर पानी भरने के लिए, तो उसने अपनी नंद से कहा कि दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तब नंद वाला लड़का थोड़ा रोने लगा, तो उसने उसे झोले में सुलाकर लोरी सुनाना शुरू किया। तो बार बार ये करी थी, बिना बाप के गांज ही बोल दिया, कहाँ से आया है। तो ये लाइन वो बार बार बोल रही। उसका भाई वहीं पर खड़ा था, वो सब सुन रहा था। तो वो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा अटपटा लगा। उसे लगा कि बहन से पूछना ठीक नहीं है, पत्नी से ही पूछूंगा। तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी भर के आ गई थी। वो कहता है कि मेरी बहन ने दोनों जुड़वा बच्चों को झूला झुला रही थी, तभी एक बच्चा हमारा रोने लगा। तब मेरी बहन लोरी गा रही थी। कहा वो कह रही थी, बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया है, मैं तो जिंदा हूँ, फिर ये कैसी लोरी सुना रही थी। तब पत्नी अपने पति को समझाते हुए कहती है, ये तो नंद तो ऐसे ही बोल रही होगी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो। उस समय पत्नी बोलते समय अपनी नजरें भी चुरा रही थी। उसके पति को थोड़ा शक हुआ, उसने पति को डांटते। तब उसके पति ने कहा कि सच सच बताओ। तब उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई और उसने अपने पति को सारी सच्चाई बता दी। उसी समय उसके गांव में उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोलने लगा,
हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नासमझ थी, उसने जो कुछ भी मांगा और आपने उसे दे भी दिया, लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में बात फैल गई कि कुंवारी लड़की के बेटा मेरी पूरे गांव में बदनामी होगी, जगहसाई होगी, कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई करुण रुदन करने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया तो पीपल देवता ने पेड़ से जो फाड़ हो गए और वो बच्चा पीपल के पेड़ में ही समा गया और उसके बाद पीपल का पेड़ वापस से जुड़ गया। लेकिन पेड़ के आसपास जो चबूतरा था उसमें भारी दरार आ गई और भाई वापस घर आ गया। उसने घर आते ही अपने बहन के लिए अपने योग्य वर ढूंढने के लिए समय व्यतीत करने लगा। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास भारी दरार देखी तो सभी तरीके की बातें करने लगे। कोई कहने लगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होंगे, कोई कहता है कि पीपल के पेड़ से शनि देव प्रकट होंगे, कोई कह रहा था कि यहाँ पर भूत पिशाच रहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिनों तक लोगों ने बातें बनाई, किंतु कुछ समय के बाद सब लोग भूल गए थे सारी बातें। इस तरीके से समय बीतने लगा। एक दिन भाई ने अपने घर में हवन कराया। पूरे गांव वालों से आहुति देने के लिए बुलाया गया। काशी बनारस से 11 पंडितों को बुलाया गया। जब यज्ञ में आहुति दी जा रही थी तो उसने घी का डब्बा पूरा ही अग्नि में उड़ेल दिया, लेकिन आहुति कहीं से कहीं तक प्रकट ही नहीं हो रही थी। किसी ने भाई से कहा, आपकी कोई बहन बेटी बुआ भांजा भांजी हो तो उसे बुला लो। भाई ने कहा, मेरी तो एक ही बहन है जो कि मेरे साथ रहती है, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। बहन ने भी आहुति दी, लेकिन फिर भी यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, न ही कोई धुआं हुआ, ज्योति ही नहीं प्रकट हो रही थी। तब गाँव के लोगों ने सरपंच से जाकर के कहा तो सरपंच ने भाई को बुला करके कहा, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, किसी पंडित परमात्मा को बुलाना होगा, पूछना होगा। तब गांव के बाहर एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता श्री पंडित जी को बुलाया गया। पूरी बात बताई गई। वे पंडित जी त्रिलोक ज्ञानी और महात्मा पुरुष थे और त्रिकालदर्शी थे। आगे पीछे की उन्हें सारी बातें याद थी। वो वर्तमान भविष्य भूत सभी चीजों को देख सकते थे, समझ सकते थे। उन्होंने आंखें बंद की, थोड़ी देर ध्यान लगाया और सारी बात पता कर ली। जब पंडित जी ने भाई से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर आओ, तब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा, तभी जोत आएगी। तब भाई ने कहा, मेरा कोई भांजा ही नहीं है, मेरी बहन तो अभी तक कुंवारी है, तो भांजा कहाँ से आएगा। तब उन्हीं पंडित जी ने कहा कि पीपल देवता ने जो तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था, उसी भांजे को लेकर आओ, अभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। तब सभी गाँव वालों ने भाई से पूछा। तब भाई ने गाँव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। गाँव वाले भाई को समझाते हुए कहते हैं कि इसमें कोई शर्मिंदा वाली बात नहीं है, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन का पुत्र दिया, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तब सभी गाँव वाले सरपंच, भाभी, नंद और उसका भाई ढोल नगाड़े के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा तुम्हें सौंप दिया था, लेकिन आज मैं खुद अपने भांजे को मान सम्मान से लेने आया हूँ। हे पीपल देवता, मुझे हमारा भांजा वापस लौटा दो। तब वहाँ पर वापस में सभी लोग बातें करने लगे। पीपल के 2 फाड़ हो गए। उनमें से एक भांजा जो था वो निकल कर बाहर आया। तभी उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुंह पर जाकर गिरी। पूरे गांव को यकीन हो गया ये इसी का पुत्र है। तो सभी ने धूमधाम से गाजे बाजे बजाए, साथ ही पीपल देवता के गीत गाते हुए पुत्र को घर ले गए। भांजे ने जैसी आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उसी समय उसके भाई ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख माह में पीपल सींचने निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान सुख मिलता है, कुंवारों को अच्छा घर मिलता है, बुजुर्गों को वैकुंठ मिलता है। उन दिनों के बाद जिसने भी ये बात सुनी, बैसाख महीने का खूब सुंदर स्नान किया, व्रत किया और पीपल पेड़ को सींचने लगे। ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और मरने के बाद परलोक में परम धाम की प्राप्ति होने लगी। तो हे पीपल देवता, सारे सुख उन नंद भाभी को दिए, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा पढ़ने वाले सभी का आज कल्याण करना। तो प्रेम से बोले पीपल देवता की। बैसाख महीने की शनिवार की पीपल सींचने की कथा जो मैंने आपको सुनाई। अब बैसाख महीने का 17वां अध्याय हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं रोज आपको 16 अध्याय रोज नित्य नियम से आपको एक एक करके सुना रही हूँ। 17वें अध्याय में लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी कहने लगे, जो बैसाख धर्म का पालन करता है, उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये यम, उस राजा पर कोई भी किसी भी तरह से गलत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विष्णु के भक्त का अशुभ करने की किसी में क्षमता ही नहीं है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है, किए जाने योग्य है, तब तक वह करने की शक्ति रख रहा है, तब तक स्वामी से निवेदन कर दे, उसी समय वो ऋण हो जाएगा। उस ऋण से और कोई
दोष नहीं। स्वामी का कार्य करने का कोई नहीं लगता, अपना कर्तव्य करने में कोई प्राणियों को दोष नहीं लगता है। हे यम, जब तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा दोष ही क्या है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिला, लेकिन अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं हो रही है। जब तक भूमंडल ये राजा राज्य कर सकता है, तब तक इस राजा को इस कार्य में नहीं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्वास प्राप्त नहीं होगा। मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं अपने शासन कर सकूंगा। यम की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद विचार करके ब्रह्मा जी ने यम को समझाते हुए कहा कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में पारायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। यदि क्रोधवश तू नहीं मानता है तो चल भगवान विष्णु के पास चलते हैं, जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम के साथ लेकर क्षीर सागर की तरफ निकल पड़े और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान के सांख्य योग की स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे, तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम राक्षसों के द्वारा सताए गए हो? यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उनके शासन में सभी मनुष्य वैशाख धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई है तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा। तो आपके सुदर्शन चक्र से उसको परास्त कर दिया गया। अब वह दुखी होकर मेरे पास क्या आया है? हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम से रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की वार्ता सुनकर वो हंसने लगे और कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं और लक्ष्मी अपने देह और अपने प्राण का त्याग कर सकता हूँ। ये वत्स्य, कौतुक मणि और वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुण और शेष नाग को छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग कर दिया है, अपनी आत्मा मुझ में लगा दी है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी है, इसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु भोग कर ये मेरे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब बेन नामक राजा थे जो बड़े अत्याचारी और दुराचारी होंगे और सब वेदों के धर्मों का नष्ट करने वाले होंगे। वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। वैशाख माह का धर्म मैं मनुष्य से करवाऊंगा। जो मेरे भक्त हैं वो मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है। वह कोई हजारों में से एक ही होता है, उसको ही वैशाख धर्म करना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। हे यम, तुम मेरे इसी प्रकार से किसी भी रूप में तुम्हें जो उस राजा से भय और दुखी मत होना, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग्य को ग्रहण करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दह, अनाज आदि का दान नहीं करते, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाता है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भोग देकर इस वैशाख धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा वजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंदन को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाएगा और तुम्हारा भाग देगा। यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी की तरफ लौट आए और भगवान विष्णु की आज्ञा से जैसे सुनंदन ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख माह के धर्मों में यम को भी भाग दिया। इसलिए वैशाख माह में प्रतिदिन यम देवता के निमित्त स्नान करके अर्घ इत्यादि दिया जाता है। इसलिए प्रिय श्रोताजनों, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, वैशाख महीने में यम देवता के निमित्त निश्चित रूप से जल दान का श्रेष्ठ प्रावधान है। ये मैंने पिछले साल ही पढ़ा था और इस साल भी मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया। वही आज 17वें अध्याय में इसका वर्णन आ गया है। अगर आपने अभी तक यम देवता के निमित्त जल दान नहीं किया तो आप जरूर से कर लीजिएगा, नहीं तो वैशाख माह के सारे कर्म निष्फल हो जाएंगे। वैशाख की पूर्णिमा पर सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही, अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, तांबुल, अन्न, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर
भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार राजा अपनी आयु को भोगकर अपने पुत्र पौत्र आदि समेत समस्त रूप में बैकुंठ को चला गया। जब राजा बैकुंठ को चला गया तब वेन नाम का एक राजा महापापी आया, जो कि नीच था। उसने सब धर्मों और वैशाख के सभी धर्मों को लोप कर दिया। इति श्री वैशाख महत्म 17वां अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रिय श्रोताजनों, इस तरीके से ये 17 अध्याय आज समाप्त हुए। यमराज भी उस व्यक्ति से डरते हैं जो वैशाख महीने में स्नान, ध्यान, दीप दान, जल दान इत्यादि करता है। इसलिए इस वैशाख महीने की महत्वता सबसे अधिक कही गई। जो इस व्यक्ति के नियम से रहता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, प्रभु का ध्यान करता है, श्री नारायण स्वयं ही उसकी रक्षा करते हैं और यम भी उस व्यक्ति से डरते हैं। तो जल दान जरूर करें। तो आइए शनि देवता की कथा भी सुनेंगे अगली वीडियो में।